साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज मैं हिंदी की क्लास लेकर आया हूं जो कि आपकी डेली 11 बजे अपलोड होती है। और ये खास कर ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए किस किस भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एसएससी जीडी। वैसे तो एसएससी जीडी वालों का सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि उसमें आराम से आ जाते हैं। उसके बाद साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की दोनों भर्तियाँ जो रेडियो संवर्ग वाली हैं और जो आपकी सिविल पुलिस वाली है और पीएससी वाली, ये सारी वैकेंसियों के लिए। और जो भी हिंदी खासकर जो कि यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने वाले हिंदी के जो सिलेबस हैं वो सेम टू सेम इन्हीं सिलेबस से ही आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो रिपीट हो जाते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं कि वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि डेली बेसिस पर मैं 11 बजे हिंदी की क्लास और सुबह 9 बजे मैथ की क्लास लेकर आता हूं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है और खासकर उन प्रश्नों के संग्रह के साथ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार यूपी पुलिस में देखे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में देखे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वैसे तो ये आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से वैकेंसी थी, जो कि लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला स्वर्ण काल वाला। तो जो पहले क्वेश्चन का जो पहला मतलब 151 का जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति काल को कहते हैं स्वर्ण काल। उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के रचनाकार हैं। अब उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अब ये आप बताइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दीर्घ संधि है कि गण संधि है, अयादि है या फिर गुण संधि है? 153 वाले का आंसर बताइए जल्दी। 153 वाले का बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग ना अपना ऑप्शन जो टिक कर रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण में है कौन सी संधि है? पर्यावरण में दोस्तों आपकी यण संधि है ना। पर्यावरण में आपकी यण संधि आ जाएगी। उसके बाद फिर अगले पे बढ़ते हैं। जो आकंठ में कौन सा समास है? आकंठ में समास जो आपका है वो है अव्ययी भाव। आपको पता है कि शुरू में अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? अव्ययी भाव। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अब प्रत्यक्ष के लिए बताइए। प्रत्यक्ष में जो आपका समास आएगा वो भी आपका अव्ययी भाव समास ही आएगा। आपको पता है कि शुरू में अगर प्र भी आ रहा है, आ रहा है, तो ये सब किसकी पहचान है? ये है आपके अव्ययी भाव के। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मनोज शब्द का पर्यायवाची है? अच्छा, कभी होता है नहीं और कभी होता है। तो अगर नहीं दे रहा है तब और कब है दे रहा है, ये भी आपको बहुत गौर करना होता है। कभी कभी लोग नहीं ध्यान देते, पूछ लेता है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तब भी वो जो होता है उस पर टिक कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत गौर करना है। तो मनोज का जो पर्यायवाची है वो है कामदेव। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि मुरलीधर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है और नहीं है में बहुत गौर करना है। तो है के लिए तो ये जो है पर्यायवाची मुरलीधर का कृष्ण हो जाएगा, ठीक। और जो कामदेव था ये किसका था? मनोज का पर्यायवाची शब्द कामदेव और मुरलीधर का कृष्ण। अब आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद निम्नलिखित में विलोम शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे देखिए आप, सुमेलित नहीं है वाला ऑप्शन आ गया ना। अब इसमें आप देखिए, भिज्ञ का अनभिज्ञ है, सुर का सुरा है, ईश का अनीश है, हित का अहित है। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सुर का सुरा। ये आपका क्या है? ये सुमेलित नहीं है। सुर जो होता है इसका विलोम क्या होगा? सुर का सुरा। ये इसमें गलत है, मतलब कि ये सही वो नहीं है। उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। समूल का विलोम शब्द क्या है? समूल का जो विलोम शब्द है वो होगा निर्मूल, ठीक। फिर उसके बाद सुदूर का विलोम शब्द बताएं। सुदूर। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले भी, तो इसलिए इन प्रश्न को आप प्रैक्टिस करिए ताकि अगर ये आपको दोबारा दिख जाए तो आप इसको बेझिझक आप इस पर टिक कर सकते हैं। सुदूर का विलोम शब्द आप बताइए। सुदूर का हो जाएगा सन्निकट, ठीक है। सुदूर का मतलब बहुत दूर और सन्निकट का मतलब बहुत पास। जिनके 4 पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 4 पैरों वाला क्या कहलाता है? चौरा नहीं कहलाता, चतुर्दर्शी नहीं कहलाता, चौपाया नहीं कहलाता, चतुष्पद कहलाता है। 4 पदों वाला।
जिनके 4 पद हैं। दूसरों के दोष देखने वाले को क्या कहते हैं, इसको बताइए। दूसरों के दोष देखने वाले को कहते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक है। उसके बाद पूर्व का तद्भव शब्द बताइए। पूर्व का जो तद्भव शब्द होगा वो हो जाएगा आपका पूरब। बहुत सारे लोग पूर्व का मतलब कि जो पिछला वाला ये होता है ना, बहुत लोग इस पे टिक कर देते हैं। पूर्व का मतलब सोचते हैं पिछला, लेकिन पूर्व का जो ये एक दिशा की बात है पूर्व, तो इसके लिए जो इसका तद्भव रूप होगा वो हो जाएगा पूरब। फिर उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। अपहरण। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग में और प्रत्यय में ये फ़र्क होता है कि उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। और जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में लगता है। तो उपसर्ग की बात हो रही यानी अप, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 165 का सी आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद उल्लंघन में, उल्लंघन भी आसान है, उपसर्ग पूछ रहा तो उत हो जाएगा। ठीक है, उत उपसर्ग लगा हुआ है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ बताइए। छाती पर मूंग दलना मतलब समीप रहकर कष्ट देना, मतलब कि कहते नहीं छाती पर मूंग दल रहे हो, मतलब कि एकदम पास में ही होकर कष्ट देना। फिर उसके आगे बढ़ेंगे। छक्का छुड़ाना, ये तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना का मतलब क्या होता है? हिम्मत पस्त कर देना। हिम्मत पस्त करना मतलब कहते नहीं कि तुम्हारा तो मैंने छक्के छुड़ा दिए, मतलब हिम्मत हार गया वो, ऐसा कुछ मसला। फिर उसके बाद इनमें से सही शब्द कौन सा है? इसमें आपको सही शब्द ढूंढना है। संपृक्त, संपक्त्री, श्रीपंक्त और संपृक्त, कौन सा इसमें सही होगा आप बताइए। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा संपृक्त। ये जो बी ऑप्शन होगा ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये साबित होंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आपका ये प्रैक्टिस सेट अगर आपने बेहतरीन ढंग से कर लिया है तो वही क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ जो आपके रिपीट होते रहते हैं। ये रिपीटेबल क्वेश्चन है और ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में लिए। तो आप लोग को डेली 11 बजे वाली इस क्लास को ज्वाइन करना है और डेली अटेंड करना है। और सुबह अगर मैथ पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं तो सुबह की जो मैथ की क्लास होती है उसमें भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ, 9 बजे डेली अपलोड करता हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप लोग मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो मैं लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ओपन करके वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।